नमस्कार, मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और अभी हैं हम एक त्रिलोकपुरी बौद्ध विहार दिल्ली में। श्री रतन बौद्ध विहार है त्रिलोकपुरी के अंदर। यहाँ पर हमारे कुछ बहुजन साथी गुजरात से स्वयं सैनिक दल एक संगठन है, उनका क्या प्लान है बुद्धिज्म पर और बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर, तो उनसे बात करेंगे। और एक वो बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो मेरी जानकारी में है। तो किस तरह से ये संगठन काम करता है, क्योंकि इससे पहले भी एक संगठन जो बाबा साहब जिसके फाउंडर थे SSD, सिर्फ फर्क इतना है ये भी SSD हैं और वो समता सैनिक दल होता था और ये स्वयं सैनिक दल के लोग हैं। सर बहुत बहुत आपको साधुवाद, जय भीम, जय भारत। आप बुद्धिज्म और बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका जो स्वयं सैनिक दल है किस तरह से काम करता है समाज के लिए? जी सर, ये जो स्वयं सैनिक दल है वो समाज में जो आंतरिक समस्याएं हैं उसको समाज में से निकालने की काम करता है और समाज है वो आर्थिक और सामाजिक तौर पर कैसे वो मजबूत बने उस पर हम काम करते हैं। सर यहाँ जो दिल्ली में आप आए हुए हैं और काफी सारे लोग आपके साथ यहाँ पर ठहरे हुए हैं, तो यहाँ आने का दिल्ली से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पर्पज है, क्या मोटो है कि आप दिल्ली में आए हुए हैं, क्या है इसका? दिल्ली में हम अभी बाबा साहब का जो जन्मदिन है 14 अप्रैल का वो मनाने के लिए आए हैं और बहुजन समाज को, मूल निवासी समाज को ये मैसेज देने आए हैं कि भाई हम एक ही जगह, एक ही वक्त पर और एक ही स्थल पर हम सब एक साथ जुड़ सकते हैं और जो हमारी समाज की जो ताकत है, हमारी समाज की जो तादाद है वो कितनी बड़ी है वो हम सबको दिखा सकते हैं। सर जैसे कि आप गुजरात से हैं, आपका जो संगठन जो मैं अब तक देखता रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, वो गुजरात में ही बहुत एक्टिव नजर आता है। जिस तरीके से अगर हम नॉर्थ इंडिया, अपने इधर उत्तर प्रदेश इस तरफ की बात करें, तो यहाँ जिस तरह से भीम आर्मी है या बैसपा है, बामसेफ है, ये लोग ज्यादा एक्टिव इधर नजर आते हैं। तो आपका संगठन इधर अभी कुछ बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखता है, या आपके मेंबर्स नहीं है, या आपके फॉलोअर्स इधर कम दिखते हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि आप अभी तक इधर कुछ आपने कुछ खास काम नहीं किया क्या? नहीं, यहाँ भी काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ से भी हमें काफी रिस्पांस मिल रहा है। ये जो मूल निवासी विचारधारा है तो सभी लोग इस मूल निवासी विचारधारा से जुड़े हुए और हम पिछले 1 साल से यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ के जो दिल्ली के हमारे जो समाज है उन्होंने काफी हमें सपोर्ट किया है, आज भी सपोर्ट करती है और आज भी हमारे साथ इस बहुजन मूवमेंट में वो दौड़ रही है। तो ये आपने 14 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना? क्योंकि मेरा एक बड़ा कड़वा अनुभव रहा है अभी तक कि जब भी हम भारत के अंदर देखते हैं, जब बाबा साहब की मूवमेंट की हम बात करते हैं, तो रेगुलर कंटिन्यू वर्किंग में लोग नजर नहीं आते। खास तौर से 14 अप्रैल को एक बहुत बड़ी तादाद में पूरे देश से लोग निकल के आते हैं, चाहे वो सेलिब्रेशन के रूप में ले लीजिए या मीटिंग्स कह लीजिए या संगोष्ठी कह लीजिए, जिस तरह की विचारधारा पर डिस्टर्ब है कि 14 अप्रैल को ही क्यों करते हैं। बाकी दिन जैसे बुद्ध पूर्णिमा है तो बाबा साहब तो लास्ट तक जो आइडियोलॉजी है बाबा साहब बुद्ध की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन जब हम बुद्ध पूर्णिमा पे देखते हैं तो वहां संख्या बिल्कुल नगण्य हो जाती है। तो ऐसे इसके पीछे क्या कारण है और आपका संगठन इसको किस तरह से लेके चल रहा है? देखिए, 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन है, ठीक है, तो हमारी जो सारी आस्थाएं है वो बाबा साहब से जुड़ी है, क्योंकि आज जो हम सभी तौर पर हम जो मजबूत है वो बाबा साहब और हमारे जो मूल निवासी महानायक है उनकी बदौलत है। तो हम हर 14 अप्रैल को जो हमारा समाज है वो बड़े पैमाने में 14 अप्रैल मनाता है, बाबा साहब का जन्मदिन मनाता है। और आप जो बुद्ध पूर्णिमा की बात कर रहे हैं तो आज काफी राष्ट्र में काफी हमारे जो अलग अलग स्टेट है तो वहां पर भी बड़े तौर पर बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, ठीक है। काफी सारे लोग हमारे हैं वो आज जागरूक हो रहे हैं और जो बाबा साहब और जो तथागत बुद्ध है उन्होंने जो विचारधारा दी है, जो मार्ग दिया है, उस मार्ग पर अभी सारी हमारी जो समाज है वो चल रही है। और बुद्ध पूर्णिमा और जो मूल निवासी महानायकों के जो जन्मदिन है, निर्वाण दिन है, वो बड़ी तादाद में लोग मना रहे हैं। क्या आपका संगठन जब कहीं अत्याचार होते हैं बहुजन समाज के ऊपर
क्योंकि मैं बहुजन से अच्छा खूबसूरत शब्द कोई दूसरा मुझे लगता नहीं है, तो मैं बहुजन शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, ना कि मैं जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। तो उसमें आपका संगठन कुछ इस तरह के केसेस में काम करता है कि उनको जस्टिस मिले, या उसमें जैसे पुलिस ने देखा होगा पूरे देश के अंदर, कहने को तो देश में संविधान लागू है, संविधान से देश चल रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो एक एफआईआर कराने के लिए पसीने छूट जाते हैं लोगों के, हमारे समाज के, वंचित समाज के लोगों के। तो उस पर भी आपका संगठन एक्टिव रहता है क्या? देखिए, अभी तो गुजरात और दिल्ली और पूरे भारत में ऐसे तो कई सारे अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, और हम गुजरात में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान का बना हो, चाहे वो दिल्ली का बना हो, चाहे वो देश के हर कोने में कोई भी घटना हमारे मूल निवासी समाज के साथ बनती है तो हम वहाँ गुजरात में उसका विरोध करते हैं। डीएम हो या पुलिस कमिश्नर हो या एसपी हो या कोई भी जो उसके अंडर में आता है, तो हम उसको आवेदन पत्र देते हैं, और जल्द से जल्द हमारे जो समाज में जो जिसके साथ अत्याचार हुआ है उसको जल्द से जल्द न्याय मिले, ऐसी हम कोशिश करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और है, क्योंकि आपने भी संगठन का नाम एसएसजी रख लिया और बाबा साहब का जो संगठन था शॉर्ट फॉर्म उसका भी एसएसजी था। फर्क इतना है कि आपका स्वयं सैनिक दल है और वो समता सैनिक दल था। लेकिन जब आज हम समता सैनिक दल को जब पाते हैं, प्रैक्टिकल रूप में जब देखते हैं, तो उनकी भूमिका कहीं खास नजर नहीं आती। वो कहीं ना कहीं, चाहे वो अध्यक्ष के पद का लालच रहा हो या कोई भी लालच रहा हो, तो बहुत एक्टिव नजर नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कल को स्वयं सैनिक दल भी उस रास्ते पे जाकर के कहीं भटकने का खतरा तो नहीं है? उसके लिए आप किस तरह से काम करते हैं ताकि कल को इस तरह की कोई चीज ना आए जिसको आप खड़ा कर रहे हैं और वो फिर एक टाइम ऐसा है कि वो नगण्य हो जाए? जी नहीं सर, हमारे कुछ सिद्धांत है, हमारे कुछ नियम है। जैसे कि हम किसी को पद नहीं देते, हमने किसी को वो गुजराती में तो उसे खजांची बोलते हैं। हाँ। जी, लेकिन हमने किसी को कोषाध्यक्ष का पद नहीं दिया है, कोई प्रमुख नहीं है, कोई प्रधान नहीं है। तो ये जो संगठन है वो किसी ओहदे पर नहीं चल रहा है, किसी पद पर नहीं चल रहा है। हम ना किसी से चंदा लेते हैं, ना किसी से वो नहीं लेते। ठीक है, हमारा जो संगठन है वो बिन राजकीय संगठन है। तो ये जो हमारे मजबूत सिद्धांत है, ये जो हमारे मजबूत नियम है, वो हमें पीढ़ियों हमें मजबूत करते रहेंगे और ऐसे ही हमें जुड़ते रहेंगे। तो फिर आपके सिस्टम को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? जैसे अभी आपने प्रोग्राम रखा, जब आपका कोई गाइड लाइन देने वाला नहीं है ऊपर से, जैसे कि किसी भी पार्टी का, किसी भी संगठन का एक सुप्रीमो अध्यक्ष या जिस तरह से एक बॉडी बना करके वो एक डायरेक्शन देती है कि इस डायरेक्शन में हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, तो आपकी डायरेक्शंस कहाँ से आती हैं, कैसे क्रिएट करते हैं? जी, जो हमारा जो बहुजन समाज है वो मांडली तौर पर बहुत मजबूत है। हमारा जो मूल निवासी समाज के जो लोग हैं वो बुद्धिशाली है। ठीक है, तो जो ये संगठन चल रहा है ये यही बुद्धिशाली लोगों की सोच पर चल रहा है, और जो सारे कार्यकर्ता है, जो सैनिक है सारे संगठन के, वही कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। अच्छा सर, 14 अप्रैल को जो प्रोग्राम रखा है उसकी रूपरेखा किस तरह से रहेगी वो लोगों को बताएं, और ताकि हम भी एक अपने चैनल के माध्यम से उन बहुजन समाज के, उन वंचित लोगों को जो खास तौर से जो बाबा साहब में बिलीव करते हैं या बाबा साहब के, अंबेडकर साहब के आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो इस प्रोग्राम में आपके इसमें इन्वॉल्व हो, और एक बड़ी तादाद के रूप में इसका एक मैसेज पूरे देश के अंदर जाना चाहिए कि भाई अभी तक आप जिन संगठनों में, मैं तो बहुत कड़वा बोलता हूँ कि जिन संगठनों में आप भटक रहे हैं वहां कहीं ना कहीं उनका मैं लालच देखता हूँ, चाहे पद का लालच हो, चाहे पैसे का लालच हो, चाहे वो लोकसभा में जाने का हो, चाहे मंत्री बनने का हो, और उससे कहीं ना कहीं मुझे लॉस दिखता है। तो आप क्या ऐसा एक जो अपना प्रोग्राम है उसका रूपरेखा एक बार बताएं कि लोग कहां से किस तरह से चलेंगे और कहां पर आपका एंड होगा? जी, दिल्ली में हमने एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया है और एक सभा का आयोजन किया है। हमारी जो फ्लैग मार्च है वो सुबह 9 बजे पटेल चौक से निकलेगी, और जो संसद में बाबा साहब का जो स्टेच्यू है, प्रतिमा है, वहां तक पैदल मार्च निकालेगी। पटेल चौक वो अंबेडकर भवन रानी झांसी मार्ग पर है, वहीं पर जो पटेल चौक पड़ता है, अंबेडकर भवन रानी झांसी मार्ग पर जो पटेल चौक पड़ता है, वहां से हमारी फ्लैग मार्च निकलेगी, और फ्लैग मार्च निकलते हुए हम संसद भवन जाएंगे और संसद भवन पर हम बाबा साहब की प्रतिमा को सलामी देंगे। ठीक है,
वो हम फूलार नहीं करते हैं, हम सलामी देते हैं, क्योंकि बाबा साहब है वो रिस्पेक्ट के हकदार है, वो किसी फूल या वैसे मोहताज उसके मोहताज नहीं है, वो सैल्यूट के हकदार है। हमारे जो सभी मूल निवासी महानायक है, तो हम बाबा साहब को भी सैल्यूट करेंगे वहां पर। और वहां से फिर त्रिलोकपुरी में हमारी सभा है, जो हमारी फ्लैग मार्च निकलने वाली है, वो 14 तारीख को सुबह 9 बजे से निकलेगी फ्लैग मार्च हमारी। और हमारी जो सभा है त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 9 में है, खेल परिषद है, वहां पर हमारी सभा 12:30 बजे शुरू होगी। ओके, तो साथियों आप सुन रहे थे स्वयं सैनिक दल के जो गुजरात से आए हुए हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में है। आपने देखा होगा कई बार आपके जो सैनिक है खाकी आर्मी टाइप वर्दी में मैं देखा हूँ, उस तरह का ही आपका ड्रेस कोड है शायद, वो यूनिफॉर्म है आपका, और साहब भी हैं गुजरात से। सर आप बताएं आपका ये जो आपका जो संगठन है, उस संगठन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या प्रोग्राम रहेगा? दिल्ली का हमारा जो प्रोग्राम है उसकी तैयारी हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं, और उसके लिए गुजरात से हर महीने कई सैनिक आते हैं और यहाँ प्रचार प्रसार करते हैं बहुजनों के बीच, और उसी के माध्यम से माहौल तैयार करके हम जो पटेल चौक है वहाँ से हमारी एक अनुशासनबद्ध रैली निकलेगी। अब जब हम अपनी रैलियां देखते हैं, पुराने समय की रैलियां हमने देखी है बहुत, मैंने भी देखी है, मैंने भी वो अनुभव किया कि लोग उसका जो भी नशे में आ जाते हैं, झगड़ा करते हैं। तो फाउंडरों ने भी ये सोचा कि भाई इस दृश्य में कुछ चेंज लाना है, समाज को कुछ अच्छा देना है। तो 2006 में संगठन की शुरुआत हुई तो सिर्फ 50 लोग निकले थे, जो ग्रीन वर्दी थी, जो हमारी मिलिट्री आर्मी उसका भी कलर ग्रीन है। तो जब हम देखते हैं कि हमारी मिलिट्री आर्मी होती है तो एकदम अनुशासनबद्ध निकलती है, तो कुछ मैसेज देती है। तो हमने भी सोचा संगठन के माध्यम से क्यों ना हम भी समाज को एक मैसेज दे, भारत देश को भी एक मैसेज देना चाहते हैं हम। तो 50 लोग निकले, तो फिर वो लोग बारी बारी जब हम हमारे गांव में जाते हैं तो हमारे लोगों को जागरूक करते हैं, ऐसे हम जोड़ने का काम करते हैं। 365 दिन ये काम चलता रहता है, तो 17-18 साल से ये काम चल रहा है और ये काम निरंतर चलने वाला काम है। इसलिए इस बार दिल्ली में जो प्रोग्राम है, तो दिल्ली हमारा देश की राजधानी है, तो राजधानी पे सभी भारतवासियों की भी नजर रहती है और दुनिया की भी नजर रहती है कि भाई दिल्ली में जो भी कुछ होता है तो दुनिया उसकी नोट लेती है और सारे जो भारतवासी वो भी देखते हैं। तो हम इस बार ये प्लान तो बहुत पहले हमारा रोड मैप तैयार हो गया था, तो जब हम अनुशासन में निकलेंगे तो हमारे लोग भी देखेंगे, बहुजन भी देखेंगे, सब लोग देखेंगे भाई ये अनुशासन वाला कुछ संगठन है। ये यहाँ वहाँ भटकने वाले लोग नहीं, कुछ कैडराइट लोग हैं जिन्होंने कुछ ठान लिया है, कुछ लक्ष्य को लेकर कि भाई समाज को कुछ देना है, समाज से कुछ लेना नहीं। इसलिए इसमें कुछ प्रधान कोषाध्यक्ष ऐसा कुछ नहीं रखा, क्योंकि पैसों के लालच में भी लोग बिक जाते हैं। और कुछ हमने देखा है भाई चंदा लेते हैं तो चंदा भी वो आपस में चंदा के खींचतान होता है, तो वो भी लड़ने झगड़ने लगते हैं और फिर संगठन टूट जाता है। इसलिए संगठन का एक लक्ष्य है कि भाई हमें अपने महानायकों की विचारधारा की ओर जाना है और वहाँ उस तरह उसकी ओर जाकर ही पूरा देश शांति में बोध में हो सकता है। सर मेरा एक सवाल हो रहा है, बाबा साहब के लोग, आपने सुना होगा, लोग बाबा साहब के 3 मूल सिद्धांतों की बात करते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन मैं इसके साथ 3 और चीजों को जोड़ता हूं जो बाबा साहब के मूल सिद्धांत में है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता। तो उस पर भी आपका संगठन, जो मेरे हिसाब से मतलब 6 मूल मंत्र मुझे बाबा साहब के नजर आते हैं, उस पर भी आपका संगठन कुछ काम कर रहा है? देखिए, पहले तो हमें अपने लोगों का वैचारिक परिवर्तन करना है। अगर हमारे बहुजनों में से ये नशा, कुरिवाज, ये कुछ जुआ जो खेलते हम देखते हैं अपने लोगों के बीच, अगर वो बंद कर देंगे, उनमें वैचारिक परिवर्तन आएगा, तो वो पैसा जो गलत जगह पे जा रहा है वो उसके बच्चों की शिक्षा पे लगाएंगे और उसी से समाज का जो भी परिवर्तन आएगा, तो धीरे धीरे वो अपने खुद के पैसे से अपने बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे। आपके संगठन में कांशीराम साहब को भी किस नजर से देखा जाता है? सर वो हमारे हीरो है,
काशीराम जी हमारे हमारे हीरो है, पूरे बहुजनों के हीरो काशीराम जी है, क्योंकि काशीराम जी ने ही हमें ये आइडियोलॉजी दी है कि भाई हमें ना बिकने वाला समाज बनाना है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं नेता लोग बिकते हैं, तो नेता लोग भी ये समाज में से निकलते हैं। अगर ये समाज ना बिकने वाला बन जाए और कुछ ईमानदार बन जाए तो उसी में से अच्छा नेता भी निकलेगा। 14 अप्रैल के लिए एक फाइनल संदेश क्या देना चाहते हैं पूरे देश के लोगों को, कि एक अपील आप किस तरह से करना चाहेंगी? लोग आपके उस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में, खास तौर से क्योंकि गुजरात से तो मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत बड़े लेवल पे लोग आने वाले हैं, तो वो किसी भी हद से आएंगे कि उनको आप इतना मोटिवेट कर चुके हैं, चाहे वो बस से आए, ट्रेन से आए, बिना किसी भी सुविधा के आए। लेकिन यहाँ के लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोग्राम में हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देंगे कि भाई जो भी हमारे दिल्ली के लोग हैं, बहुजन जो भी है, और भारत देश में जो भी हमारे लोग हैं, जो भी यहाँ पहुंच सकते हैं 14 अप्रैल को, वो एक बार आके देखें कि भाई ये लोग बात करते हैं संगठन के माध्यम से कि भाई अनुशासन में हम रैली निकालेंगे, तो एक बार जरूर उनको देखने आना चाहिए। अगर हम गुजरात से आ सकते हैं तो दिल्ली से भी लोग वहाँ पहुंच सकते हैं, और जब लोग देखेंगे तो उनको कुछ वैचारिक परिवर्तन करने की दिशा में कुछ वो लोग सोचेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील करता हूँ दिल्ली वासियों को और पूरे देश को कि भाई आप भी आए और देखें 14 अप्रैल को कुछ ऐसा कार्यक्रम होने वाला है जो पूरे भारत को कुछ अच्छा संदेश देगा। आई थिंक ये पहली बार इस तरह का नजारा होगा। हाँ, ये दिल्ली में ये पहला नजारा होगा कि भाई कोई संगठन आया है और अनुशासनबद्ध तरीके से कुछ काम कर रहा है। तो साथियों, आपका नाम कैसे? मेरा नाम किशन कुमार है, मैं गुजरात के राजकोट से हूँ। किशन कुमार जी, और आप कैसे? मेरा नाम विनय भाई है और मैं गुजरात के राजकोट से हूँ। ओके, तो साथियों आप सुन रहे थे पूरा जो स्वयं सैनिक दल, हमने कई सारे उनसे बड़े कड़वे सवाल भी किए, क्योंकि हमको जब हमारा जो एक्सपीरियंस है पुराना, वो कहीं ना कहीं उससे एक दुख होता है कभी कभी। लेकिन अभी तक मैं भी कई साल से इनके काफी गुजरात के लोगों के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ और उनसे लगातार बात होती है, और उनके वहां से कई बार एट्रोसिटीज के केस भी मुझे वहां से भेजे गए हैं कि आप अपने चैनल पे दिखाइए और आवाज उठाइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो स्वयं सैनिक दल जो संगठन है, एक ईमानदारी के साथ और समाज की हर तरह की लड़ाई, चाहे शिक्षित का काम हो, चाहे संगठित का हो या संघर्ष का हो, या आर्थिक राजनीतिक और समानता की जो बात, समानता की बात बाबा साहब ने की थी, उस पर ये ईमानदारी से काम करते हुए नजर आते हैं और करते रहेंगे। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे अपील करना चाहूंगा कि एक बड़ा 14 अप्रैल को दिल्ली के अंदर एक बड़ा इतिहास बनने जा रहा है, जिसमें आपको शामिल जरूर होना चाहिए। एक अलग ही नजारा होगा। मैं पूरे देश में बहुत सारे संगठनों के प्रोग्राम कवर भी किया, देखा भी, लेकिन उनका जो तरीका है वो बहुत ही ईमानदारी पूर्वक है और बहुत मेहनत और लगन के साथ वो लोग काम करते हैं। तो सर, इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत साधुवाद और हमारी शुभकामनाएं हैं आपको कि आपका प्रोग्राम एक पूरे देश में एक नजीर बन के पैदा हो और खड़ा हो, ऐसा उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।